नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना के बारे में। दोस्तों, अभिनेता राजेश खन्ना को जैसा स्टारडम मिला वैसा किसी दूसरे अभिनेता को नसीब नहीं हुआ। उन्होंने एक साथ 17 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अभिनेता बन गए थे। और दोस्तों, उनके प्रति लोगों की दीवानगी इस कदर थी कि किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के घर से अगर उनकी गाड़ी निकलती थी तो लोग उनकी गाड़ी को घेर लेते थे और उनकी गाड़ी को चूमने लगते थे। और दोस्तों, अभिनेता राजेश खन्ना का इतना बड़ा स्टारडम था कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। और उनके बारे में एक मशहूर कहावत था कि ऊपर आका और नीचे काका, यानी कि ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। दोस्तों, अमृतसर के रहने वाले राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था और फिल्मों में आने के बाद इनके मामा ने इनका नाम जतिन खन्ना से राजेश खन्ना रख दिया था। दोस्तों, अभिनेता राजेश खन्ना को बचपन से ही फिल्मों का शौक़ रहा था और दोस्तों लगभग 9 से 10 वर्ष की उम्र में ही वह थिएटर से जुड़ गए थे। और थिएटर करने के दौरान ही अभिनय के अलावा वह बोंगो और तबला बजाने में भी खासी दिलचस्पी रखते थे। दोस्तों, 1965 के दौरान अभिनेता राजेश खन्ना जब संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और उस प्रतियोगिता में करीब 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से एक राजेश खन्ना भी थे। और वह इस प्रतियोगिता में 8 लोगों में पहले नंबर पर आए थे और वह इस प्रतियोगिता के विनर भी रहे थे। दोस्तों, इस टैलेंट हंट प्रतियोगिता में जब राजेश खन्ना विनर बनकर बाहर निकले तो उन्हें एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई और उस फिल्म का नाम था आखिरी खत। दोस्तों, यह राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म थी और यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। हालांकि दोस्तों, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना के अभिनय को सराहा गया था। और 1967 में यह आखिरी खत फिल्म फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी, लेकिन यह फिल्म डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और फिर 1967 में इनकी 3 हिट फिल्में आई थीं और वह फिल्में थीं खामोशी, डोली और इत्तेफाक। और दोस्तों, इन फिल्मों के बाद 1969 में इनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था आराधना। और इस फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था और इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थे। दोस्तों, यह फिल्म ब्लॉकबस्टर तो रही ही थी, साथ ही साथ इस फिल्म के सारे गाने भी सुपर डुपर हिट रहे थे। और इस फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात स्टार से एक सुपरस्टार बना दिया था। और इस फिल्म से ही गायक किशोर कुमार भी एक बड़े स्टार सिंगर के रूप में उभरे थे। दोस्तों, इस आराधना फिल्म के कई गानों में एक गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, यह गाना भी ब्लॉकबस्टर हुई थी। दोस्तों, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जो यह गाना था तो वह तो सड़क पे शूट किया गया था, लेकिन शर्मिला टैगोर का जो ट्रेन वाला जो सब सीन था वह स्टूडियो में शूट किया गया था और फिर इसको एडिटिंग में चीट किया गया था ताकि यह रियल लोकेशन पर लगे। क्योंकि जब इस गाने की शूट हो रही थी तो उस दौरान शर्मिला टैगोर किसी अन्य प्रोजेक्ट में भी काफ़ी व्यस्त थी, जिसके वजह से वह लोकेशन पे नहीं आ पाई थी। तो इसलिए राजेश खन्ना का अलग शूट किया गया था और शर्मिला टैगोर का सीन स्टूडियो में शूट किया गया था और फिर एडिट में इन दोनों के सीन को जोड़ दिया गया था और फिर यह गाना तैयार हुआ था। दोस्तों, इस आराधना फिल्म का शुरुआती टाइटल वंदना नाम था और बाद में इस टाइटल को बदलकर एक श्रीमान और एक श्रीमती रखा गया था। फिर जब यह स्क्रिप्ट निर्देशक शक्ति सामंत के पास पहुंची तो उन्होंने स्क्रिप्ट की कहानी में थोड़ा बदलाव किया था और फिर फाइनली उन्होंने फिल्म का टाइटल आराधना लॉक कर दिया था। दोस्तों, इस दौरान राजेश खन्ना ने एक साथ 17 हिट फिल्में देकर
बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए थे। दोस्तों, अभिनेता राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में लोग उन्हें प्यार से काका कहकर भी बुलाते थे और उनका यह काका नाम बचपन से ही पड़ गया था। वह जब छोटे थे तो इनके रिश्तेदार लोग और इनके दोस्त लोग और यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में भी इन्हें काका कहकर ही लोग बुलाते थे और आगे तक भी, यानी कि फिल्मों में आने के बाद भी लोग उन्हें प्यार से काका कहकर ही बुलाते थे। दोस्तों, अभिनेता राजेश खन्ना ने जो लगातार 17 हिट फिल्में दी थीं और जिनका रिकॉर्ड कोई भी अभिनेता नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों, उनकी वह 17 हिट फिल्में थीं 1966 में रिलीज़ फिल्म राज और 1969 में रिलीज उनकी 6 फिल्में बंधन, डोली, आराधना, दो रास्ते, खामोशी, इत्तेफाक और 1970 में आई उनकी 4 फिल्में सच्चा झूठा, द ट्रेन, सफ़र, आन मिलो सजना और 1971 में उनकी एक साथ 5 हिट फिल्में आई थीं और वह फिल्में थीं कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, छोटी बहू इत्यादि। दोस्तों, आउटडोर में जहां राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग होती थी तो बहुत ही सावधानी से उस लोकेशन पे फिल्म की शूटिंग की जाती थी, क्योंकि लोगों को अगर खबर मिलती थी कि यहाँ पे सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग चल रही है तो पूरा गांव का गांव और शहर का शहर उमड़ पड़ता था उन्हें देखने के लिए। तो पब्लिक को हैंडल करने के लिए भारी व्यवस्था रखनी पड़ती थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमर प्रेम की फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का एक सीन हावड़ा ब्रिज के नीचे फिल्माया जाना था, जहां इन दोनों को बोट पे फिल्माया जाना था। लेकिन इस सीन के शूट के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि यह कहा गया था कि अगर यहाँ पे फिल्म के हिसाब से जो भी सीन है उसकी अगर शूटिंग की जाती है तो लाखों की तादाद में पब्लिक लोग ब्रिज पर चढ़ जाएंगे और हो सकता है कि यह ब्रिज टूट जाए। तो किसी अनहोनी हादसे को देखते हुए यहाँ पर शूट की परमिशन नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना का उस दौर में कितना बड़ा क्रेज़ रहा होगा। दोस्तों, उस दौर में अभिनेता राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी फिल्में भारत के कोने कोने में देखी जाती थी और साउथ में भी वह बहुत ही मशहूर थे। और दोस्तों, साउथ में उनके चाहने वाले लोगों में साउथ के एक स्टार अभिनेता कमल हसन भी थे। कमल हसन राजेश खन्ना के अच्छे मित्रों में से एक थे। दोस्तों, राजेश खन्ना की दीवानगी लोगों पर इस कदर थी कि उनके घर पर एक डाक गाड़ी खत से भरी हुई आती थी और वह खत उनके फैंस के द्वारा लिखी गई होती थी और जिनमें से कई सारे खत खून से लिखे गए होते थे। तो उस दौरान राजेश खन्ना ने उन खतों को पढ़ने के लिए एक शख्स को रख दिया था ताकि उन खतों को पढ़कर और उनका जवाब भेजा जा सके। दोस्तों, राजेश खन्ना की ज़्यादातर फिल्मों में किशोर कुमार ने ही गाने गाए थे। तो दोस्तों, राजेश खन्ना की एक फिल्म का गाना वादा तेरा वादा यह स्टूडियो में रिकॉर्ड होना था। तो राजेश खन्ना चाहते थे कि यह गाना भी उनके मित्र और मशहूर गायक किशोर कुमार ही गाएं, लेकिन किशोर कुमार को ऐसा लगा कि यह गाना मुझसे बेहतर रफ़ी साहब गा सकते हैं और इस गाने को राजेश खन्ना के कहने पर भी किशोर कुमार गाने के लिए तैयार नहीं थे। तो अंत में राजेश खन्ना ने कहा कि अगर वह गाना नहीं गाएंगे तो वह इस फिल्म से गाने को हटा देंगे। तो आखिरकार मजबूरी में फिर किशोर कुमार ने वह गाना गाया। हालांकि वह गाना सुपरहिट हुआ था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना सुपरस्टारडम को जी रहे थे और वह अपने कैरियर के पूरे पिक पर थे तो वह अपने स्टारडम से उब गए थे, क्योंकि उनकी सारी फिल्में हिट हो जाती थीं और उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। वह एक साथ कई सारे शिफ्ट में काम करते थे। तो वह ऐसा भी चाहने लगे थे कि कोई इनकी फिल्म फ्लॉप हो जाए ताकि उनको कुछ समय मिल पाए। लेकिन दोस्तों, आगे जाकर एक ऐसा भी वक्त आया कि जब इनकी सारी फिल्में एक एक करके फ्लॉप होने लगी थी तो वह बुरी तरह से टूट गए थे। और खुद राजेश खन्ना ने बताया था कि उन्होंने इतना बड़ा स्टारडम को जिया था
और जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी थीं तो वह मानसिक रूप से एक तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। तो वह उनके दौर का सबसे बुरा समय था। दोस्तों, अभिनेता राजेश खन्ना की 7 लगातार फिल्में फ्लॉप हो गई थीं और वह 7 फिल्में थीं 1976 में आई फिल्म बंडलबाज, और इसी साल रिलीज उनकी एक और फिल्म महबूबा, और 1977 में आई 5 फिल्में त्याग, छैला बाबू, अनुरोध, कर्म, चलता पुर्जा इत्यादि। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दौरान जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं तो उन्होंने शराब का सहारा ले लिया था और फिर एक तरह से उन्हें शराब की लत पड़ गई। दोस्तों, अभिनेता राजेश खन्ना जिस तरह से एक बहुत बड़े सुपरस्टार के तौर पर बनकर उभरे थे और जिस तरह से वह सुपरस्टार बनकर जी रहे थे, और जब उनकी फिल्मी कैरियर का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा तो वह अपनी असफलता को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, साथ ही साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना की उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि शादी के बाद से ही उनके आपसी रिश्ते बिगड़ने लगे थे। दरअसल राजेश खन्ना चाहते थे कि शादी के बाद उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करना छोड़ दें, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा था। और इस बीच ऐसा भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना जब अपने स्टारडम के पीक पर थे तो उनका कुछ अभिनेत्री के साथ अफेयर भी चल रहा था। तो कई कारणों की वजह से इन दोनों के बीच आपसी रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे और फिर एक वक्त आया कि दोनों अलग अलग हो गए थे। हालांकि दोनों ने आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया था, फिर भी दोनों अलग अलग रहते थे और उन दोनों में बातचीत बंद थी। दोस्तों, एक तरफ अभिनेता राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ अभिनेता अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बनकर उभर रहे थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जो निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, और वो अब राजेश खन्ना को छोड़कर अमिताभ बच्चन की तरफ भागते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता राजेश खन्ना एक तरफ अपनी खोते स्टारडम से जूझ रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी निजी ज़िंदगी में कई तरह की परेशानियों से वह घिर गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले की साइन की हुई फिल्में जो भी वह कर रहे थे तो वह टाइम पे कभी सेट पर नहीं आते थे और वह शराब की आदी हो गए थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि निर्माता और निर्देशक राजेश खन्ना से परेशान होकर अब सभी उभरते हुए नए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की तरफ भागने लगे थे। चाहे वह डायरेक्टर मनमोहन देसाई हों, चाहे प्रकाश मेहरा, चाहे यश चोपड़ा, अब सभी लोग अमिताभ बच्चन के साथ ही फिल्में बनाते थे। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी सफलता और असफलता को काफ़ी करीब से देखा था। तो उनका ऐसा भी कहना था कि कोई भी बादशाह हमेशा के लिए राज नहीं करता, हर किसी का दौर आता है। कल अगर मेरा दौर था तो आज किसी और का है और आने वाला समय में किसी और का आएगा। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना के द्वारा कहे गए कई सारी फिल्मों में उनके कई सारे बहुत ही मशहूर डायलॉग रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा फिल्मों में उनके कहे गए कुछ मशहूर डायलॉग के बारे में बात करें तो उनमें थी फिल्म सफ़र का यह डायलॉग, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। फिल्म अवतार का यह डायलॉग, सेठ जिसे तुम खरीदने चले हो उसके चेहरे पर लिखा है नॉट फॉर सेल। फिल्म आराधना का उनके द्वारा कहा गया डायलॉग, एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है। और अमर प्रेम फिल्म का यह डायलॉग, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है पुष्पा कि मुझसे ये आंसू देखे नहीं जाते, आई हेट टीयर्स। और दोस्तों, आनंद फिल्म का यह मशहूर डायलॉग, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पनाह जिसे ना आप बदल सकते हैं और न मैं। दोस्तों, 18 जुलाई 2012 को कैंसर से जूझते हुए इस सुपरस्टार अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, यह वीडियो था भारतीय सिनेमा के एक सबसे बड़े सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन काल में स्टारडम को जिया
और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनका स्टारडम छिन गया। दोस्तों, चाहे जो भी हो, वह जब तक इंडस्ट्री में रहे उन्होंने इंडस्ट्री में एक छत्र राज किया और उन्होंने अपने अलग और अनोखे अभिनय के अंदाज से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया और वह अपने काम किए गए फिल्मों के द्वारा वह पर्दे पर हमेशा के लिए अमर रहेंगे। और जिस तरह की दीवानगी उनके प्रति लोगों की थी, वैसी दीवानगी न तो पहले कभी देखी गई और न उनके बाद ही देखा गया। दोस्तों, इस वीडियो में सुपरस्टार राजेश खन्ना से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।